हाँ तो विद्यार्थी, अब हम चलते हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब वार्षिक परीक्षा आपके नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, आज से चैप्टर नंबर फर्स्ट भूगोल पढ़ाना शुरू करेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। भारत, आकार और स्थिति का मतलब हम समझेंगे कि भारत का आकार, आकार कैसा है आपका, जो हमारा आकार, हमारे देश का आकार का, जैसे हम लोग का शरीर का आकार है, किसी का नकिया ढेर निकल गल है, क्या मुआ तो ऐसी है, किसी का गाल फूला हुआ, किसी का मतलब हर प्रकार का आकार है, नाक मुंह आँख कान सबका डिजाइन अलग अलग। उसी प्रकार से अपने देश के आकार को हम देखेंगे। और स्थिति, हमारा देश कहाँ पे स्थित है पूरे विश्व के मैप में, हमारा देश कहाँ स्थित। जैसे आपसे कोई पूछा जाए, आपसे कोई पूछे कि बाबू आप भारत में रहते हैं, हाँ भारत में रहते हैं, ठीक है। आप दूसरे देश में कमाने चले गए, चाहे सऊदी चाहे अमेरिका, तो आपसे कोई पूछेगा आप किस देश में रहते हो, कहेंगे भारत में। तो भारत में तो बता दिया, पूछेगा भारत में कहाँ रहते हैं, भारत का लोकेशन बताएंगे ना, क्या एशिया में भारत यहाँ पे पड़ता है। अब कोई पूछेगा ठीक है भारत तो यहाँ पे, भारत में आप कहाँ रहते हैं, तो आप बताएंगे भाई भारत में हम कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो फिर आप नक्शा में, मैप में आप बताएंगे हाँ उत्तर प्रदेश इस जगह पे पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश में आप कहाँ रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप कहाँ बताएंगे, जो जहाँ पे रहता है, कोई मऊ रहता है, कोई बनारस रहता है, कोई बलिया रहता है, कोई गाजीपुर, आप गाजीपुर है तो बताएंगे गाजीपुर हम यहाँ रहते हैं। इसी प्रकार से जैसे आप अपना लोकेशन बताते हैं, बिना लोकेशन के कैसे आप देखते हैं, लोकेशन के माध्यम से आदमी कहीं से कहीं चला जाता है, पढ़ा लिखा इंसान, लोकेशन डालिए वो पूरा आप जहां कहेंगे तहां वो लेकर चला जाएगा, किसी भी गली में जा सकते हैं। उसी प्रकार से विद्यार्थी, भारत के आकार और स्थिति को हम देखेंगे कि भारत का आकार और स्थिति क्या है। स्थिति, भारत समझे आकार साइज कैसा हमारे देश का, और स्थिति लोकेशन हमारा क्या है, ठीक है। तो स्थिति को समझे कर, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसे एशिया का उपमहाद्वीप कहा जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि आप उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध क्या है ना, दक्षिणी गोलार्ध होता है, पश्चिमी गोलार्ध होता है, पूर्वी गोलार्ध होता है विद्यार्थी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसे एशिया का उपमहाद्वीप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे उत्तरी गोलार्ध में विद्यार्थी, तो आपको हम समझाना चाहेंगे मैप के, मैप क्या डिजिटल बोर्ड तो है ना कि मैप बता, लेकिन आपको इस बुक के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी, हमें उम्मीद है कि आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है अच्छे से एकदम। आप थोड़ा सा जूम कर लेंगे विद्यार्थी तो आपको स्पष्ट रूप से चीजें दिखाई देगा। हम आपको समझाना चाहेंगे उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध कहाँ, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो आप देख रहे हैं, हमारे हाथों को ध्यान से देखेंगे विद्यार्थी, ये लाइनिंग जो बीचों बीच जा रही है, देख रहे हैं, डैश डैश की लाइनिंग है बीचों बीच, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। और एक लाइनिंग है, ये देख रहे हैं पीछे विद्यार्थी, दो लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी, तब आपको समझ में आएगा। आप देखेंगे इंडिया कहाँ पे, यहाँ पे इंडिया हमारा देश है, इंडिया दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। चलिए तो आप देखेंगे इधर वाला जो है, जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है विद्यार्थी, इसके ऊपर हम जाएंगे तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। और इस लाइनिंग के नीचे आएंगे तो कौन सा गोलार्ध है विद्यार्थी, दक्षिणी गोलार्ध, दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझेंगे विद्यार्थी, इधर जो है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं कि हम आपको दिखा सके, और इसमें जगह भी है कि बनाने में फिर आपका लिख नहीं पाएंगे, दोनों चीज लिखना और समझ में आएगा तभी चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप दिखा रहे लाइनिंग जो बीचों बीच विद्यार्थी गई है, और इसके जो लाइनिंग के ऊपर वाला जो है, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। किस में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा विद्यार्थी, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये लाइनिंग के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, और इसके नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, देख रहे हैं, दक्षिण गोलार्ध। अब देखेंगे जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है विद्यार्थी, इस लाइनिंग के इधर साइड आएंगे, किस साइड, इधर साइड, समझ आ रहे हैं। तो किस इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। किस में आएगा विद्यार्थी, पश्चिमी गोलार्ध। और इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। किस में आएगा विद्यार्थी, पूर्वी गोलार्ध। समझ में आ रहा है चीजें। तो आप देख रहे इंडिया को हम समझेंगे तो इंडिया क्या है, एशिया महाद्वीप में है। इंडिया देख रहे हैं एशिया महाद्वीप में आ रहा है, ये सब एशिया महाद्वीप में आएगा, एशिया महाद्वीप में है इंडिया, देख रहे हैं इधर चीजें। तो इधर देखेंगे इंडिया जो विद्यार्थी किस गोलार्ध में आ रहा है, देख रहे हैं, ये नीचे वाला दक्षिण है, ये क्या है, नीचे वाला दक्षिण है, उत्तर है, इधर से वाला पूर्वी गोलार्ध, अरे पश्चिमी गोलार्ध विद्यार्थी, इधर कौन सा, इधर कौन सा विद्यार्थी, पूर्वी गोलार्ध है। तो अब देख रहे हैं इंडिया जो है उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, समझ में आ रहा है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब कि इधर देखिए नीचे नहीं है, या दक्षिण में भी नहीं है, और इधर आप देखेंगे विद्यार्थी तो पश्चिम में नहीं है, विद्यार्थी किधर है, ऊपर साइड है, अर्थात ये कहने का मतलब किस में आएगा, उत्तरी गोलार्ध। हम बताएंगे लाइनिंग के ऊपर वाला जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध है, लाइनिंग के नीचे क्या, दक्षिण गोलार्ध है। और ये लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है आपको बीचों बीच में, ये वाला, इसके इधर कौन सा गोलार्ध है विद्यार्थी, पश्चिमी गोलार्ध है, और इधर क्या है, पूर्वी गोलार्ध है। तो भारत दिखाई दे रहा है कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, देख रहे हैं, कहीं टच हो रहा, दक्षिण से नहीं टच हो रहा, इधर टच हो रहा है, पश्चिम से नहीं टच हो रहा, यानी मुख्य रूप से भारत कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ रहा है विद्यार्थी, उत्तरी गोलार्ध में। अगर पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, अब इसका ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर आपको। चलिए देखिएगा अब आगे
हम क्या बताना चाह रहे स्थिति कि भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। हमने आपको बताया जो किताब के माध्यम से, उसमें जो मैप बना हुआ था, जो लाइनिंग बनी है उसके हम क्या है, इधर से ऊपर क्या था उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या था दक्षिणी गोलार्ध, और फिर बीच में जो लाइनिंग आई थी इधर क्या है आपका पश्चिमी है, इधर क्या है पूर्वी है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है विद्यार्थी, उत्तरी गोलार्ध। इतना क्लियर है। इसे एशिया का उपमहाद्वीप कहते हैं। याद रहे, प्रश्न पूछेगा कि भारत को कहाँ का महाद्वीप कहा जाता है, वन लाइन में प्रश्न, तो इसे एशिया का उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या कहेंगे, एशिया का उपमहाद्वीप कहते हैं। अगला चीज देखेंगे, भारत का अगला पॉइंट, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट है। डिग्री है कि जीरो को मत समझिए, 8 लिख लें ऊपर डिग्री ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर तक। अब समझेंगे आपके दो चीज, एक चीज समझ में आएगा, आप समझेंगे अक्षांश और देशांतर, दो चीजें ध्यान दीजिए विद्यार्थी। हम आपको एक चीज बनाए हुए नीचे देख रहे हैं चीजें, तो जो हाई लाइनिंग बीचों बीच हमने की है, समझ रहे हैं, लाइनिंग ऐसे खींचे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अक्षांश। क्या बोलेंगे विद्यार्थी, अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, अक्षांश बोलेंगे। अक्षांश एक अंग्रेजी में लेटीट्यूड, क्या बोलेंगे लेटीट्यूड। तो अक्षांश सबसे आसान तरीका, लेटीट्यूड का मतलब लेटा हुआ, क्या बोलते हैं मन कैसे ना लेटे नहीं जा, तो लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड क्या लाइनें जो रहेगी, जो लाइनें हमारे का लेटा हुआ रहेगी, ऐसे लेटा हुआ व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब समझाने का चाह रहे हैं आपको, ये बनाए आपको मैप में, जो वर्ल्ड मैप होता है ना, ऐसे नक्शा आपका, ठीक है। तो जो लाइनिंग इस तरह से देख, जो व्यक्ति अगर लेटा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे अक्षांश। क्या बोलेंगे, अक्षांश। सबसे बेहतर तरीका अंग्रेजी याद कीजिए, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब लेटा हुआ क्या कहलाएगा, अक्षांश, और अक्षांश लेटा हुआ क्या कहलाएगा, अक्षांश। कहने का मतलब जो लाइनिंग लेटा हुआ समान है उसी को हम बोलते हैं अक्षांश, अंग्रेजी में बोलेंगे लेटीट्यूड। समझ में आ गया होगा, लेटीट्यूड, यही बताना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, अक्षांश। अब देख रहे हैं, अब ये मैं बना, इसमें बना वर्ल्ड मैप। अब जब ये लाइनिंग सीधा रहेगा, समझ रहे, सीधा सीधा, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबा लंबा लाइनिंग है, हाईलाइटर लेटर लाइन आते क्या छांस कहती जा, आई लंबी लंबी लाइनें लोग ना ऐसे खड़े खड़े लाइनिंग है, इसको क्या बोलेंगे विद्यार्थी, देशांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे विद्यार्थी, देशांतर बोलेंगे। समझ में आया चीजें, देशांतर बोलेंगे। तो अगर लेटर लई तो अक्षांश, लेटर लई तो अक्षांश, और खड़ा खड़ा ऐसे रहेगा लाइनिंग, लंबी 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 लाइन नहीं तो देशांतर। ये चीज समझ में आया। जो लाइनिंग आपके वर्ल्ड मैप, जैसे मैप आप नक्शा होता देखते हो, नक्शा जो होता है उसमें अगर लाइनिंग ऐसे लेटा हुआ है, ऐसा लेटा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, लेटीट्यूड। क्या कहेंगे विद्यार्थी, लेटीट्यूड कहेंगे, ठीक है। अब जो खड़े खड़े लाइनिंग जो रहेगी इसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, हिंदी क्या बोलेंगे, देशांतर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, देशांतर। चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, भारत का मुख्य भाग क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अभी अभी हमको बताए हैं मैप में कि भारत का जो है, देखिए ध्यान से फिर से एक बार, देखिए विद्यार्थी एक मिनट थोड़ा सा, अभी हमने बताया क्या करा, उत्तरी अक्षांश। चीजें ध्यान से देखेंगे, अभी आप पढ़ें कि देख रहे हैं भारत एक क्या कर रहा है कि भारत का मुख्य भाग जो है 8 डिग्री, 8 डिग्री विद्यार्थी, इधर आपको हम बता रहे हैं कहां गया आपका 8 डिग्री, समझिए ध्यान से चीजों को। चलिए अब हम आपको बताना बस इतना चाहते हैं कि भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश में क्यों हम बताना चाह रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम बस इतना आप समझिए, अक्षांश को छोड़िए, कि भारत देख रहे हैं उत्तर में, इसलिए क्या बताना चाहता है, तो ये मत सोचेगा उत्तर में तो उत्तरी से शुरू होता और उत्तरी से खत्म होता, नहीं। उत्तरी डिग्री का मतलब उधर से उत्तर जो है, इधर देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि भारत का उत्तर है, दक्षिण है, समझ रहे हैं, ये पूर्व है, पश्चिम, इंडिया का नक्शा है। तो भारत का मुख्य भाग, तो यहाँ से पढ़ रहे, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ तो विद्यार्थी हम यही बता रहे थे आपको कि दूसरा पॉइंट बता रहे थे कि भारत का मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अक्षांश आपको बता चुके हैं, अक्षांश का मतलब लेटी हुई लाइनें क्या कहलाएगा, अक्षांश। लेटी हुई लाइनें अक्षांश कहेगा, जो हमने आपको बताया है, ठीक है। और लंबी लंबी लाइनें क्या कहलाएगा विद्यार्थी, देशांतर, लॉन्गिट्यूड कहेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमने आपको ये चीजें बताना चाह रहे हैं, बुक से भी समझिएगा ध्यान से। आप कहेंगे सर जी भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ठीक है, उत्तर से लेकर फिर उत्तरी तक जाएगी, उत्तर से दक्षिण है, यही आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा विद्यार्थी। तो देखिए आपको प्रश्न हम बताना चाहते हैं बुक के माध्यम से कि देखिए यहाँ पे 8 डिग्री, यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है हमारा उंगली,
यहाँ बताना चाहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, जीरो को मतलब ऊपर जीरो में समझिए, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ उत्तर से लेकर और नीचा कहाँ ले 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखा हम क्या बतौने तो से कि इधर वाला नीचे वाला ऐसा का कहलाई दक्षिण कहलाई, आई ऊपर वाला का कहलाई उत्तर का, हाई जो चिन्ह लोग इधर का कहलाएगा पश्चिम, इधर कहलाएगा पूर्व। तो हमन देखत हुआ इधर का दक्षिण नहीं जानना, हमन को उत्तरे में भारत पूरा उत्तर में, इसीलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट क्या हम लोग उत्तर में स्थिति। क्लियर विद्यार्थी, ध्यान से। अब दक्षिण विचार में नहीं क्या, उत्तर है दक्षिण होता है, पूर्व है पश्चिम होता है, वो होता है वो अब हम अपने नक्शे से हिसाब से उसको समझते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से देखेंगे पूरे हमारा कंडीशन पूरे देश पूरे विश्व में तो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हम स्थित है। क्लियर एकदम समझ आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर, तो पूर्व कहाँ विद्यार्थी, इधर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इधर भी देख रहे हैं हम पूर्व में है, इधर पश्चिम में नहीं है, दिखाई लेने का कथा हिंदी पश्चिम आई का विद्यार्थी पूर्व। हम कहाँ है समझिए, यहाँ से कहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है हम लोग कहाँ पे विद्यार्थी, पूर्वी देशांतर में स्थित है। हमें उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एक बार दो बार ध्यान से देखेंगे इसको तो चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, एक बार फिर से बताना चाहते हैं, ऊपर क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। हम नीचे दक्षिण नहीं है, क्योंकि हम उत्तर में देख रहे हैं इधर से नीचे दक्षिण है। ठीक है, तो हम उत्तर में इसीलिए उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक है। और पूर्व में देखेंगे इधर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट हम लोग क्या है पूर्व तक है। इधर से हमारा पश्चिम विद्यार्थी यहाँ पूर्व, इसलिए हम पूर्व में, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको कंफ्यूजन दूर जाए। अब हम आपको बताते हैं, वहां बोर्ड पे ध्यान से चीजों को देखिएगा विद्यार्थी। आइए, इतना तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा जो भारतीय भूभाग को दो भागों में बताती है, जो हमारा भारत का भूभाग है। ठीक है, जो भारत का भूभाग है उसको दो भागों में बांटने का काम कौन सी रेखाएं करती हैं, कर्क रेखा करती है विद्यार्थी। हम समझाना चाहेंगे फिर आपको कर्क रेखा कहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कर्क रेखा इसमें है, इधर देखिएगा, अब ये वाला मैप देखिएगा विद्यार्थी, ध्यान से चीजें देखिए। अगला पॉइंट तीसरा नंबर पॉइंट समझेंगे कि कर्क रेखा एक जो है जो बीच में दिखाई दे रहा है भैया, बीच में लाइनिंग दिखाई दे रहा है, बड़ी सी लाइन जो यहाँ से आया हुआ है, लिखा 29 यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे विद्यार्थी, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो मुख्य रूप से क्या कर रहा है कि यह एक काल्पनिक ऐसी कोई रेखा नहीं, इसको हम कल्पना के अनुसार समझने के लिए बस बनाया क्या कर्क रेखा। हाई वाला नहीं विद्यार्थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला नहीं विद्यार्थी, ये वाला देखिए, ये वाला नीचे लिखा हुआ है कर्क रेखा, तो ये लाइनिंग जो बना ये वाला कर्क रेखा है, ऊपर वाला नहीं विद्यार्थी। तो जो हाई कर्क रेखा दिखाई दे रहा है, जो इस कर्क रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा, ऐसी कोई रेखा नहीं है हमारे देश पे। ठीक है, इस कल्पना के आधार बनाई गई, तो इसलिए बोला है कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारतीय भूभागों को दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए दो बराबर भागों में भारत को बांटी है, इधर आ गया आपका दक्षिण, इधर आ गया उत्तर, इधर आ गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। क्लियर है विद्यार्थी। तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में क्या करती है, बांटती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। देखिए फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, फिर से हमको मैप का सहारा लेना पड़ेगा विद्यार्थी। इधर देखिएगा, कहाँ गया आपका इंडिया का मैप विद्यार्थी, अब देखिएगा इधर आइए विद्यार्थी। हम बताना क्या चाहते हैं, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में है। तो भारत का मुख्य भूभाग जो जमीनी भाग, उसमें कहना चाह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, देखिएगा आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इधर देखेंगे विद्यार्थी ध्यान से। अंडमान देखिए भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, ये उत्तर साइड है, ये दक्षिण है, दक्षिण है, ये पूर्व है, दक्षिण पूर्व हुआ ना विद्यार्थी। आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से चीजों को, इधर देखिए, हाई दक्षिण है, इधर से दक्षिण साइड है, उत्तर साइड है, ये पूर्व है, इधर पश्चिम है। तो भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में देख रहे हैं, हाई दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व के में अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अंडमान निकोबार देखिए ध्यान से, अंडमान निकोबार है। और जो मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो किस खाड़ी में विद्यार्थी, बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी विद्यार्थी, बंगाल की खाड़ी में। चीजों को ध्यान से समझेंगे विद्यार्थी। बताएं कि भारत का मुख्य भूभाग जो है भारत का दक्षिण पूर्व में, हाई नीचे वाला दक्षिण है, इधर उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है। तो हम लोग दक्षिण पूर्व वाला कर रहे हैं, दक्षिण और पूर्व दिखाई दे रहा है, पूर्व दक्षिण में कह रहा है क्या क्या स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है विद्यार्थी। और कहाँ कौन सी खाड़ी में विद्यार्थी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम में, आइए दक्षिण पश्चिम देखेंगे, लक्षद्वीप, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम साइड हो गया। तो दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है, तो कह रहा है कि लक्षद्वीप स्थित है। कौन विद्यार्थी, लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में, देखिएगा यहाँ लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, लक्षद्वीप है। और कौन से सागर में विद्यार्थी, अरब सागर में स्थित है। समझ में आ गया, अरब सागर में स्थित है। क्लियर विद्यार्थी।
अब देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट दिखाई दे रहा है विद्यार्थी, ध्यान दें। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है बोल रहा है, इंदिरा पॉइंट है। कहा जाता है कि वर्ष 2004 में सुनामी के कारण, 2004 में सुनामी आई इतनी तेज समुद्र की, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है क्या हुआ, पानी में डूब गया, अर्थात इंदिरा पॉइंट का पता ही नहीं चला। आज पहले था इंदिरा पॉइंट, लेकिन बारिश इतना तेज, समुद्र इतना तेज से क्या आया, सुनामी आया, जिससे क्या हुआ, समुद्र में मिल गया। कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न कर रहा है कि भारत की स्थल भूमि पर सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल तथा दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, अब देखिएगा इधर, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा विद्यार्थी कह रहा है आपका, इंदिरा काल तथा सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है, ठीक है। चलिए इतना चीजें आपको क्लियर हो गया, हमको उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा क्योंकि मैप नहीं है हमारा, डिजिटल बोर्ड नहीं, विद्यार्थी डिजिटल बोर्ड लगा दे, इसको स्क्रैच कर, इसको हटा के फिर इसको आपको समझा दे, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा था ना। अब इसमें जगह बहुत कम है कि अगर हमें बनाते हैं आपका पूरा वर्ल्ड मैप तो फिर ये चीजें लिख नहीं पाएंगे, जब लिख नहीं पाएंगे तो आपको फिर से समझाने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो एक बार आप फिर से आपको चीजें पढ़ दे रहे हैं जिससे आपको चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। अब देखिए भारत आकार और स्थिति में विद्यार्थी में आप पढ़े स्थिति, चीजें हम समझा चुके, बस एक बार से यहाँ रिवाइज कराएंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित, उत्तरी गोलार्ध समझ में आ गया कि टोटल हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि आप देखेंगे वर्ल्ड में जो पढ़े थे ऊपर साइड में उत्तर था और नीचे क्या दक्षिण है, इधर क्या था पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो हम लोग क्या उत्तर साइड में स्थित है। इसे एशिया का उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को क्या कहेंगे विद्यार्थी, एशिया का उपमहाद्वीप कहेंगे। भारत का जो मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, अब देखिए पहले इसे आई अक्षांश बताएं आपको, अक्षांश किसे कहेंगे, लेटी हुई लाइनें क्या कहलाएगा, अक्षांश, लेटी हुई लाइन विद्यार्थी अक्षांश कहलाएगा, और खड़ी खड़ी लाइन कहेंगे, लंबी लंबी लाइनें क्या कहलाएगा, देशांतर। तो हम बताएं कि भारत का जो मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर से बताएं, फिर 37 डिग्री 6 मिनट क्या है उत्तरी अक्षांश तक। क्यों बताएं उत्तरी है, आपको समझा चुके हैं काफी लेकर कि उत्तरी अक्षांश का मतलब हम उत्तर में, इसलिए ऊपर से भी उत्तर, नीचे से उत्तर, दक्षिण में मत सोचिए क्योंकि हम लोग उत्तरी में ही आता, उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश, इसलिए उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। अगला कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में, भी चीजें आपको समझाएं कि हम पूर्व में ही है, पश्चिम साइड स्थित नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बताएं कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा जो बिंदु बिंदु गया था बीचों बीच भारत की, एक काल्पनिक रेखा जो भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में क्या करती है, हमारे देश को बांटती है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या है, अंडमान निकोबार। हमारे दक्षिण पूर्व में क्या विद्यार्थी, अंडमान निकोबार। बताएं दक्षिण इधर था, पूर्व इसमें अंडमान निकोबार था। अब यहाँ से चीजें आपको समझ में तो नहीं आएंगी, इसलिए चीजों को नजदीक से बताएं कि हमारा जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा था यहाँ पे क्या अंडमान निकोबार है, कहाँ पे कौन सी खाड़ी में था विद्यार्थी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। फिर दक्षिण पश्चिम एरिया ये बताएं, जो है दक्षिण है, ये देख रहे हैं दक्षिण है पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम के एरिया में हम आपको बताएं विद्यार्थी कि क्या लक्षद्वीप समूह जो कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे विद्यार्थी, अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। हम बताएं सबसे निचला हिस्सा जो है भारत का कहाँ पे विद्यार्थी, इंदिरा पॉइंट है। वर्ष 2004 में क्या आया था, सुनामी आया था, जिसके कारण क्या समुद्र में यह क्या इंदिरा पॉइंट क्या हुआ, मिल गया था, समाप्त हो गया। इंदिरा पॉइंट का पता ही नहीं चला, समुद्र में मिल चुका है, ठीक है। भारत की स्थल भूमि पे सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा। भारत के स्थल जमीनी भाग पे सबसे नीचले वाला बिंदु क्या है, ऊपर कह रहा है कि भारत की स्थल भूमि, स्थल का मतलब जहां पे जमीन है, और जल को लेंगे तो जहां पे पानी है, तो भारत की स्थल भूमि पे सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहलाता है, तथा दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, कन्याकुमारी। दक्षिण बिंदु क्या कहलाएगा विद्यार्थी, कन्याकुमारी कहलाएगा। यानी भारत का उत्तर वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका विद्यार्थी, उत्तरी बिंदु क्या कहलाएगा इंदिरा काल, तथा दक्षिणी बिंदु क्या कहलाएगा, कन्याकुमारी, ठीक है। चीजें आपका हो गया समाप्त। अब नोट में कुछ चीजें हम बताएंगे। भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे एक महासागर स्थित है। हमारा देश एकमात्र ऐसा दुनिया में देश है जिसके नाम पे एक महासागर स्थित है। महासागर बहुत सारे हैं, कौन सा महासागर हमारे नाम पे स्थित है, तो हिंद महासागर। पूछता है प्रश्न कि भारत के नाम पे कौन से महासागर के नाम हुई थी, किस महासागर का नाम पड़ा है, तो हिंद महासागर का नाम रखा गया है। भारत के अनेकों नाम विद्यार्थी, हम जानते हैं बस भारत को हम बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, बोल रहा है कि भारत के अनेकों नाम जिसमें हम जानते हैं, भारतवर्ष इसको कहते हैं, अपने देश को इंडिया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। इंडिया हिंदुस्तान हम लोग बार बार जानते हैं, और भारत भी जानते हैं, लेकिन इसका और नाम देखिए आर्यव्रत और भारत खंड, आर्यव्रत और भारत खंड भी इसको कहा जाता है, ठीक है विद्यार्थी। अब आपके लिए प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, तथा इनमें से कोई नहीं। चीजें आपको उम्मीद है कि पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप बता सकते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है, बताएंगे विद्यार्थी, उत्तरी गोलार्ध में। भारत का मुख्य भाग क्या
किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में हम स्थित है विद्यार्थी? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हम स्थित है। पूर्वी देशांतर क्या हमारा कहां से कहां तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में हम क्या है? भारत स्थित है। ठीक है। कर्क रेखा कैसी रेखा विद्यार्थी? कल्पना, ऐसा कोई रेखा हमारे देश में नहीं बनाया गया। एक कल्पना के आधार पर क्या किया? कर्क रेखा बनाई गई, जिसको भारत को 2 भागों में बांटता है, एक उत्तर भारत करता है, एक दक्षिण भारत करता है। ठीक है विद्यार्थी। दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप समूह जो कहाँ किस सागर में स्थित है बताएंगे? लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है विद्यार्थी? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का जिसके क्या कहा जाता है? जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। कब सुनामी आया था विद्यार्थी? 2004 में आया था। सुनामी आने के कारण इस समुद्र में क्या हो गया? पानी में विलीन हो गया था, जिसका पता ही नहीं चला पॉइंट का। ठीक है। भारत की स्थल भूमि जमीनी भूमि भारत उत्तर बिंदु, उत्तर समझ, उत्तर जम्मू कश्मीर ऊपर ही सबसे आता है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल कहते हैं। और दक्षिणी बिंदु क्या कहलाएगा विद्यार्थी? कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु क्या कहलाएगा? कन्याकुमारी। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु का मतलब जो हमारा इंडिया का मैप है। चलिए एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी। इधर देखेंगे एक चीजें, बस ये समझना है किधर होता है उत्तरी बिंदु, किधर है दक्षिणी बिंदु। बस चीजें आप देखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे लिखा नहीं चीजें कि जो नक्शा देख रहे हैं तो नक्शा भारत का जो ऊपरी जो बिंदु, इधर जो बिंदु यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बस हम आपको समझाना चाहते हैं, उसका मैप अलग है। यहाँ पे ऊपर जो उत्तर वाला बिंदु, इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? इंदिरा काल कहेंगे। क्या कहेंगे? इंदिरा काल कहेंगे। अब भारत का निचली वाला बिंदु क्या कहलाएगा विद्यार्थी? कन्याकुमारी। क्या कहलाएगा? कन्याकुमारी। ठीक है। चीजें आपको समझ में आए। भारत एक ऐसा देश जिसमें कौन सा महासागर स्थित बाबू? हिंद महासागर है। भारत का अनेक नाम बताएंगे, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत खंड। आपके लिए हमने प्रश्न दिया है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आप आंसर देंगे। ठीक है। चलिए बस इतना ही, अगला वीडियो आपको अगले दिन दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थी। यह इस चैप्टर का टॉपिक का कौन सा है? पार्ट फर्स्ट था। क्या विद्यार्थी? पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए बस इतना ही।